हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिकेट विद सचिन बोरा। गाइस, क्रिकेट खेलने की सबसे छोटी उम्र क्या है और सबसे ज़्यादा उम्र कितनी होनी चाहिए, ये सवाल बहुत सारों का। अगर आपने ये वीडियो आज देख लिया, या तो आप कल से ही क्रिकेट खेलना छोड़ देंगे या तो कल से ही मेहनत करना स्टार्ट करेंगे। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बातें आपको कहीं यूट्यूब के अंदर मिलेगी नहीं। गाइस, सबसे पहली बात, छोटी उम्र है कि देखो, जब आपका बच्चा 4 साल 5 साल 6 साल में कभी भी उसको लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये हाँ दूसरे की कॉपी कर रहा है, बैट पकड़ के उनकी कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो समझ रहा है कि हाँ ये क्रिकेट है, इसको ऐसे खेला जाता है, उसके अंदर एक जुनून पैदा हो रहा है, तो आप उसको स्टार्ट करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, बेसिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक क्रिकेट उसको सिखाइए। जल्दबाजी में बड़ी शॉटें खेलना, ये चीज़ें मत करिए, उसका पहले सेटअप होने दीजिए। अब बात आती है सबसे मैक्सिमम एज ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है। देखो, मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, फिर कुछ वीडियो क्लिप्स आपको दिखाऊंगा जो बड़े प्लेयर्स ने बताई हुई हैं, क्या बताई है। देखो, मेरे हिसाब से 16 साल, मैक्सिमम 16 साल। अगर अब बहुत सारी कंडीशनें हैं, सुनते रहिए। 16 साल में कब बता रहा हूँ, जब बिल्कुल आपने क्रिकेट खेला ही नहीं कभी, उसके लिए बता रहा हूँ। 16 साल से आप स्टार्ट कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं। बिल्कुल नहीं खेला है तो, थोड़ा बहुत खेला है तो 17-18 में भी स्टार्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा खेला है लेकिन बीच बीच में छोड़ा है तो 19 या 20। उसके बाद आप किसी भी हालत में, आपने कितना भी खेला हो, आप प्रॉपर क्रिकेट अगर 20 के बाद स्टार्ट कर रहे हैं तो इम्पॉसिबल है। अब एक और चीज़ लास्ट में आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना, उसके लिए भी बताऊंगा 20 साल के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो, जब तक आप उस लेवल तक पहुंचते हैं, यहाँ पता 5 साल से स्टार्ट कर दे रहे आजकल की क्रिकेटर। पहले के का भूल जाइए कि पहले क्या होता था, फलाने ने इतने एज से खेला था। और बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं डेब्यू करना क्या होता है, क्रिकेट स्टार्ट करना क्या होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल धोनी का देते हैं, और बहुत बहुत सारे ऐसे वरुण चक्रवर्ती का देते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल मत दीजिए, वो लाखों करोड़ों में एक होगा, वो भी उन्होंने कब स्टार्ट किया था वो आपको कुछ भी पता नहीं। स्टार्ट उन्होंने बहुत पहले किया था, डेब्यू उन्होंने ज़रूर बाद में किया होगा आईपीएल में या उसमें, बट स्टार्ट उन्होंने बहुत पहले कर दिया था। आपको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, पता नहीं है उसके बारे में। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लगता है आपको कि ये हम लोगों की बातें मत सुनो। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, मैं हूँ, दूसरा हो, तीसरा हो। ख़ास तौर से इंस्टाग्राम के जो रील है ना, सबसे बकवास लगते हैं मेरे को। इतना ज़्यादा झूठा मोटिवेशन दे देते हैं ना, वो 40 साल वाला भी सोच रहा है कि मैं अभी भी स्टार्ट करके इंडिया की टीम में खेलूँगा करके। अरे भाई, वो ना, आप वो रीलों में ही रह जाओगे, बस हो गया। ग्राउंड में उतरो। अगर आपको लगता है मैं खिलाड़ी बन सकता हूँ, किसी भी एकेडमी को, किसी भी क्लब को, उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। आप जाइए, 6 महीना, साल भर, 1 साल तक, कम से कम 2 साल अपने आप को दो उस एकेडमी में। 2 साल तक क्रिकेट खेलो। उस 2 साल के अंदर आपको पता लग जाएगा कि आपके अंदर कितना टैलेंट है। आप सिर्फ जो 50 बच्चे हैं ना, उनसे आगे निकल के दिखा दो, बस उतना ही बहुत है। उन 50-50 बच्चे, 100 बच्चे, 200 भी होते हैं, किसी किसी के वहाँ पे 30 भी होते हैं, उनसे आगे निकल के दिखा दो। अगर आपके अंदर टैलेंट है, तब भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं इन सबसे अच्छा हूँ। नहीं है तब भी आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरे बस की नहीं है। फिर भी आप फिर इंस्टाग्राम के रील देखो, फिर आपको मोटिवेशन मिलेगा, बहुत मेहनत करूँगा, ये करूँगा। भाई साहब, क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है ना, आपको बुरा लग रहा होगा, क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो इतनी छोटी छोटी मार्जिन वाली गलतियां होती है जो छोटे लेवल में पता ही नहीं चलती। अब हम लोग नॉर्मली क्रिकेट देखते हैं ना, मैच चलते हैं, तो उनमें आपको कुछ गलतियां नज़र ही नहीं आती, पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है करके। लेकिन जब आप सीखने जाओगे ना, इतनी गलतियां, एक शॉट खेलोगे 50 गलतियां बता देगा कोच आपको कि तेरे से ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो आपके समझ में ही नहीं आएगा जब तक वो, क्योंकि बचपन से आप कई चीज़ें गलत करते आ रहे हो, जब सडनली उसको चेंज करोगे तो आपसे होगा ही नहीं। वो जो कोच बोल रहा है वो आपसे होगा ही नहीं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, फिर भी आपको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर तो किसी क्लब में जाइए। यहाँ वहाँ घर में बैठ के सपने देख के कोई क्रिकेटर आज तक बना नहीं है। ग्राउंड में उतरिए, ग्राउंड में उतरिए, आपको पूरा पता चल जाएगा कि आपको मेरी बात पर तो यकीन होगा नहीं। अब मैं आपको वीरेंद्र सहवाग जी का एक वीडियो दिखाता हूँ, और जो यशस्वी जायसवाल हैं उनके कोच, जो कोच हैं उनके, उनका वीडियो क्लिप देखो एक बार, उन्होंने क्या बोला था। कर रहा हूँ बेटे। हो सकता है तुम आज 15 साल के हो, बड़ा बेटा मेरा। अगर तुम 22-23 साल तक की उम्र तक क्रिकेट नहीं खेले किसी भी लेवल पे, उसके बाद तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जो करना है इस उम्र में करना।
पहली बात कि क्रिकेट जो होता है ना कि आप इंडिया में 141 करोड़ लोग हैं और 141 करोड़ में हर कोई चाहता है कि मैं इंडिया के लिए खेलूं, जो पॉसिबल नहीं है। और बहुत सारे लोग ना उनको लगता है क्योंकि आजकल यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये इतने मोटिवेशनल वीडियोस और इतने लोग डालते रहते हैं, फीड पे आ जाते हैं। लोग हमेशा लगता है यार मैं तो ये कर लूंगा तो ये हो जाएगा। ऑफ कोर्स नहीं हो पाएगा। यू हैव टू लुक आफ्टर योर एज। एज बहुत बड़ा फैक्टर तो है प्लीज क्रिकेट में। एज को लेकर क्लैरिफाई करिए, कि- कितनी एज में क्रिकेट स्टार्ट करनी चाहिए देखिए हिंदुस्तान में राइट नाउ? अगर आप बैट्समैन हो ना तो आपके लिए एज बहुत मैटर करती है। ठीक है। क्योंकि आपको अगर स्टेट खेलना है तो पहले आपको अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 कहीं ना कहीं एक आधा एज ग्रुप में खेलना पड़ेगा। अंडर 14 इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट अंडर 16 एंड अंडर 19 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अंडर 16 और अंडर 19 मिस कर जाओगे, स्पेशली अंडर 19 मिस कर जाओगे, तो आई फील एज अ बैट्समैन इट्स वेरी हार्ड टू गो एट कोई चांस अदर नहीं लेवल। स्टेट के लिए भी 90% आप यू आर आउट। आउट ऑफ इट। सुन लीजिए भाई। लेकिन अगर आप फास्ट बॉलर हो और अगर आप तेज डालते हो, अगर कोई आपको लगता है कि आप तेज गेंदबाज हो, तो तेज गेंदबाजों की जो एज होती है ना वो लेट स्टार्ट होती है। अच्छा। लाइक क्योंकि आपका फिजिकल स्ट्रेंथ उतना डेवलप बढ़ता है, नहीं हुआ धीरे-धीरे रहता बढ़ता है ना। तो मेरे हिसाब से अगर कोई फास्ट बॉलर है ना तो उसके लिए मैटर नहीं करता है कि अंडर 14 या 16 खेला है। अगर वो 17-18 साल की एज में भी अपने आप तेज को फेंक रहा है करता है, तेज डालता है, तो स्टिल ही हैज टाइम। तो ये तो अब आपके समझ में आ गया होगा, जब इतने बड़े लेवल के प्लेयर, इतने बड़े लेवल के कोच ऐसी बातें बोल रहे कि भाई इसके बाद इम्पॉसिबल है। इंस्टाग्राम की रील देख के, वो फेसबुक की रील देख के आप लोग बेवकूफ़ बन के अभी भी सपने सजा रहे हो। भाई सपने सजाने, देखो हमारा जो ना एक सच्चा इंसान जो होगा ना, मैं अपने आप को ये तो नहीं बोल रहा हूँ मैं सच्चा हूँ, लेकिन जो एक अच्छा इंसान होगा और आपके फ्यूचर के लिए सोचेगा, वो अभी कभी आपको गलत गाइड नहीं करेगा। वो हमेशा एक ही चीज़ बोलेगा, भाई फ्यूचर भी तो देखना है, क्रिकेट के पीछे पागल हो जाओ ठीक है, खेलो, टेनिस बॉल से खेलो, लेदर से खेलो, कैसे भी खेलो, लेकिन उसमें लाइफ नहीं है। जब आपके पास में पैसे नहीं होंगे ना, घर वाले भी लात मारते हैं। आप सबने देखा होगा, ये रियलिटी है। ना ही कोई लड़की मिलती है शादी करने के लिए, घर वाले भी लात मारते हैं, हर जगह से ताने मिलते हैं। तो गाइस बैकअप पक्का रखो, आप क्रिकेट खेलो, आपको शौक़ है जाओ। लेकिन आपको ये बता दिया मैंने कि भाई ये मैक्सिमम मेरे हिसाब से 16 साल है, उसके बाद तो मैं क्यों है ये भी बताता हूँ। देखो जो सबसे पहले मैच कौन सा होता है, अंडर 14 का मैच होता है। अंडर 14 आप अपने अपने स्टेट में एक एसोसिएशन होता है। जैसे हम अभी गोवा में हैं, गोवा क्रिकेट एसोसिएशन है, उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन, ऐसे दिल्ली का है, मुंबई का, हर जगह का एक एक एसोसिएशन होता है। वो एसोसिएशन मैच कराती है साल में एक बार, अंडर 14, 16, 19 और 23, उसके बाद सीनियर का ट्रायल होता है। ऐसे लड़कियों का होता है, ऐसे लड़कों का होता है। तो 14 में जो बच्चे निकले हुए हैं, 14 में कम से कम 15 बच्चों की टीम बनती है। मतलब एक टीम होती है, 15-11 प्लेइंग होते हैं, 4 वो रिजर्व में रहते हैं। वो जैसे अपने अपने एरिया से, जो आपके एरिया में जैसे हम लोग गोवा में हैं, तो इनके मैच जो साउथ जोन की जो भी टीमें आती हैं, चाहे केरला आए, पुडुचेरी आए, तमिलनाडु आए, जो भी यहाँ की साउथ की टीम आएंगी उनके मैच होते हैं। ऐसे 16 के, ऐसे 19 के, ऐसे 19 के तो और 16 के तो ऑल इंडिया में होते हैं, 14 के सिर्फ इतने ही होते हैं। तो अब क्या होता है, 14 के जो बच्चे इस साल निकले हैं उसमें से 4 रिजर्व हैं। उसके बाद भी कुछ ऐसे होंगे जो जिनके अंदर था दम, बट वो क्या है किसी वजह से नहीं निकल पाए, तो फिर भी उनको रिजर्व में रखे रहते हैं। सेलेक्टर देखे रहते हैं ये बच्चा है, काबिल है, बट नंबर नहीं पड़ पाए किसी वजह से। अब क्या होगा, देखो अंडर 14 वाले इस साल जिसकी लास्ट एज थी 14 साल कंप्लीट होने वाली, वो खेल गया 14, अब वो कहाँ चला जाएगा, अंडर 16 में चला जाएगा। और अंडर 16 वाले कहाँ चले जाएंगे, अंडर 19 में चले जाएंगे। अब 16 में भी कोई ऐसे होंगे जिनके 15 साल में भी वो 16 खेले होंगे, तो 5-6 बच्चे तो वो होंगे। फिर जो 14 से ऊपर गए हैं 5-6 बच्चे या 6-7 बच्चे वो हैं। तो जब पहले से उतने बच्चे वहाँ पे हैं खेलने वाले, फिर अगल बगल रिजर्व लगा के कम से कम 30-35 बच्चे हो जाते हैं। और आप डायरेक्ट गाँव से जा रहे हैं सिलेक्शन के लिए, तो आपको लेंगे या जो ऑलरेडी पहले से वो बने हुए हैं उनको लेंगे, बताओ। आपके अंदर उनसे 4 गुना ज़्यादा टैलेंट है, तब जाके शायद कहीं नज़र पड़ सकती है आपकी। अदरवाइज़ भाई उनके नज़रों में वही हैं, उनको कोचिंग दे रहे हैं, उनका पहले हक भी बनता है। अच्छे हैं तो, अगर अच्छे नहीं हैं तो फिर बात अलग है, उनका हक भी बनता है और उनका नंबर पहले पड़ेगा। जो डायरेक्ट सीधे 16 में जा रहा है उसको नहीं देखेंगे उतना, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ऐसे ही 14 का है, जो 13 साल में 14 खेला वो अगले साल 14 में फिर खेलना है, तो 5-6 कम से कम वो बच्चे हो जाते हैं। फिर कुछ बच्चे नए जाते हैं तो उनका नंबर पड़ता है।
ये सिलसिला जो है चलता जाता है। अंडर 19 में भी सेम चीज़ होती है, जो ऑलरेडी अंडर 19 से क्रॉस कर चुके हैं, कुछ तो 5-6 बच्चे उसमें बचते हैं, फिर 16 वाले ऊपर जाते हैं। तो गाइस क्रिकेट बहुत लंबा है और बहुत मुश्किल है, बहुत आसान भी है, बहुत मुश्किल भी है, ये आपके हाथ में है। अगर आप जल्दी से जल्दी कोचिंग में जाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, मुश्किल चीज़ों को जल्दी से जल्दी समझ के अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, तो आपके लिए आसान है। अगर आप खेलते नहीं, घर बैठ के देखते हैं बस, तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि भाई जो अपना जो फ्यूचर प्लान बना रहे हैं ना क्रिकेट में, तो भाई ये चीज़ देखते हुए आगे बढ़िए। फिर भी आपको लगता है, जैसे मैंने बता दिया, एकेडमी ज्वाइन किए। बाकी छोटे बच्चे जो हैं, जो 14-16 में कर रहे हैं, वो जितना ज़्यादा हो सके अपना बेसिक को स्ट्रॉन्ग करिए। अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, 16 तक किसी भी हालत में चले जाएंगे, अंडर 16 तक, उसके बाद मुश्किल है, फिर हट जाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें अंडर 19 में देखते हैं, वो अगर आपके अंदर नहीं है तो सीधा आउट, तो इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए क्रिकेट बहुत मुश्किल भी है, आसान भी है, वो आपके हाथ में है। बाकी गाइज ऐसे ही वीडियो के लिए फिर कमेंट लिखिए, आपको जो है रिप्लाई मिलेगा। और चैनल में नए हैं तो इसको फॉलो ज़रूर करिए।